हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक वेब एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का वेलकम करता हूं। इस प्लेटफॉर्म पे बच्चों हम लोग जेई मेंस, एडवांस, नीट और साथ ही साथ बोर्ड का जो हमारा सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो आज मैं आया हूं आप सभी के बीच 11th क्लास का जो अपना सेकेंड चैप्टर है फिजिक्स का, वो है यूनिट एंड मेज़रमेंट। तो इसको आज हम लोग देखेंगे। इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है फिज़िकल क्वांटिटी और ये है हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो आइए शुरू करते हैं। यूनिट एंड मेज़रमेंट का अगर आप नाम देखें, सोचें, समझें कि इसका क्या मतलब निकलता है, यूनिट का क्या मतलब है, मेज़रमेंट का क्या मतलब है। तो इससे पहले कि हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करें, सबसे पहले हमको बात करना चाहिए कि इस चैप्टर में हम डील किससे करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम डील करेंगे फिज़िकल क्वांटिटी से। किससे डील करेंगे? फिज़िकल क्वांटिटी से। अब ये फिज़िकल क्वांटिटी क्या होता है? तो फिज़िकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम मेज़र कर सकें। द क्वांटिटी which can be measured and follows laws of physics। ठीक है, वो फिज़िकल क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जो आपको मेज़र की जा सके और जो हमारे फिजिक्स के लॉ को क्या करे, फॉलो करे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं फोर्स, मास, टाइम, डिस्टेंस। जितनी भी चीज़ें हम यहाँ लिखे हैं, हम इन सभी चीज़ को मेज़र कर सकते हैं। पर मुद्दा ये आता है, ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आया, फिज़िकल क्वांटिटी को डिनोट कैसे करेंगे? डिनोटेड बाय इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो हमारे लेटर्स हैं उनसे डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको लिखना हो तो आप एम लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं, टाइम टी लिख सकते हैं। ऐसे हम लोग लिखते हैं। कभी कभी स्मॉल टी लिखते हैं, है ना। आप लोग 9th में देखे होंगे, वेलोसिटी को वी लिखा जाता था, एस लिखते थे, एक्स लिखते थे। ये सारी चीज़ें हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो हम लोग अब उसके बारे में बात करेंगे। हाउ टू एक्सप्रेस ए फिज़िकल क्वांटिटी। हाउ टू एक्सप्रेस ए फिज़िकल क्वांटिटी। तो फिज़िकल क्वांटिटी मान लीजिए ये कोई हमारा फिज़िकल क्वांटिटी है। इस फिज़िकल क्वांटिटी को हमने लिखा है n और u। यहाँ पर आपको समझना है कि n और u क्या है। तो n जो है हमारा वो है न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके। u क्या है? यूनिट है। अब एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमने लिखा है m = m, कोई मास है, m = 10 kg। अब ये 10 हमारा क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, kg क्या है? यूनिट, ओके। तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमको एक न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है और एक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया है। अब हम बात करेंगे फिज़िकल क्वांटिटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा है टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। सबसे पहला इसमें आता है वो है आपका बेसिक ऑब्लिक फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी। ओके, ये किसके बेसिस पे है? तो ऑन द
बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे है। ऐसे ही ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, उनके बेसिस पे स्केलर और वेक्टर होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, चलिए दूसरा है हमारा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल का या बेसिक का। द फिजिकल क्वांटिटी which does not depends upon the other physical quantity। वो फिज़िकल क्वांटिटी जो किसी और फिज़िकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल या बेसिक फिज़िकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। एग्जाम्पल इसके होते हैं मास, टाइम, डिस्टेंस, etc। ये टोटल 7 हैं जो एक्सेप्टेड हैं। कितने हैं? 7 होती हैं, एक्सेप्टेड हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। वो फिजिकल क्वांटिटी जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करे, उनको हम बोलते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका हो गया वेलोसिटी, स्पीड, ठीक है, फोर्स, etc। अब देखिए वेलोसिटी किससे बना है, इधर समझा देते हैं आपको। वेलोसिटी हमारा किससे बना है, इधर लिख लीजिए ज़रा। वेलोसिटी किससे बना है? v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट अगर आप देखें, डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से डिस्टेंस है, और टाइम क्या है? तो टाइम और ये देखिए, ये दोनों को अगर आप देखें तो ये दोनों क्या हैं? बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इनके हेल्प से एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन गई है ना, तो इसको हम बोलते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग देखेंगे कि 7 टाइप्स की हमारी फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन होती हैं। ठीक है, चलिए पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लें। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसको नोट कर लिया है। अब हमारी जो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है उनको हम देख लेते हैं। और इधर उनका SI यूनिट। ओके, चलिए सबसे पहले मास का होता है kg। यूनिट जो है और भी सिस्टम होते हैं, MKS, FPS और CGS, उनको भी हम देखेंगे समझेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं। दूसरा है हमारा डिस्टेंस, इसका होता है मीटर। तीसरा है टाइम, इसका होता है सेकेंड। फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट, इसका होता है एम्पियर, कैपिटल A। टेम्परेचर, थर्मल टेम्परेचर, इसका होता है केल्विन, कैपिटल K लिखिएगा। 6 है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका होता है कैंडेला, CD। 7th है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका होता है
मोल। ओके, ये हमारी 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब देखिए जैसे कैसे हमारा सरनेम वगैरह होता है। जैसे मान लीजिए कोई नाम मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा हिमांशु सिंह। हिमांशु हमारा नाम है और ये हमारा क्या है, सरनेम है। तो सरनेम से हमको क्या पता चलता है कि हम किस फैमिली से, किस रूट से आते हैं। रूट मतलब किस बिरादरी से आते हैं। तो सिंह लगा है तो जनरली ये कहाँ से आता है, राजपुताना से आता है। अगर मान लीजिए ऐसे ही लिखा है नितेश शुक्ला, क्या लिखा है, शुक्ला। शुक्ला का मतलब ये किस रूट से हैं, किस उससे हैं, तो ये ब्राह्मण से आते हैं, है ना, ब्राह्मण फैमिली से आते हैं। ऐसे ही हमारी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कोई लिखा हुआ है मास, है ना, तो ये लिखा है 10 kg। तो ये kg क्या बताता है कि ये मास वाले फैमिली से बिलोंग करता है। इसका मतलब हम यूनिट को बोल सकते हैं कि यूनिट क्या है, तो इन विच वी मेज़र और एक्सप्रेस द फिज़िकल क्वांटिटी। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को हम मेज़र जिसमें करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। ठीक है, अब मुद्दा ये आता है कि ये यूनिट हमारे कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो आइए उसको समझ लेते हैं। यूनिट में देखिए एक होता है आपका MKS। MKS सिस्टम में M से होता है मीटर, ये किसके लिए यूज़ होता है, डिस्टेंस के लिए। K का मतलब होता है kg, ये किसके लिए यूज़ होता है, मास के लिए। और सेकेंड यूज़ होता है टाइम के लिए। इसके बाद आपका आता है FPS। FPS में फुट, जैसे आपने देखा होगा इस बोर्ड की अगर पूछी जाए डायमेंशनिंग क्या है, इसमें मैं बढ़ा रहा हूँ, तो ये है 4x5 या 5x4 फुट स्क्वायर है ना। तो ऐसे बताया जाता है। तो फुट का मतलब हुआ डिस्टेंस। कभी कभी घर पे जब घर और बनाया जाता है उस समय फुट में मेज़रमेंट होता है। पाउंड, ये है मास के लिए। सेकेंड, ये है टाइम के लिए। और एक आपका होता है वो है आपका CGS। CGS में देख लीजिए सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस के लिए होता है। ग्राम, ये मास के लिए। और सेकेंड, ये किसके लिए, टाइम के लिए। और एक होता है हमारा SI। तो SI को मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, इन्हीं सब के हेल्प से हम लोग करते हैं। अब देखिए आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि इतनी ही हमारे पास बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं 7। इन 7 के हेल्प से हम दुनिया जहान की बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ बनाए हैं। जैसे फोर्स है, एनर्जी है, मोमेंटम है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, ढेरों फिज़िकल क्वांटिटी हैं जो इनसे बनी है। अब मुद्दा आता है कि सर एंगल वगैरह का क्या होगा, है ना। तो यहाँ तक हमने देखा बेसिक फिज़िकल क्वांटिटी कितने टाइप की है। साथ ही साथ आपको NCERT में टेबल में 1 kg कितने को बोला जाता है इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। 1 सेकेंड कितने को बोला जाता है उसका डेफिनेशन दिया हुआ है टेबल में। आप टेबल एक बार ज़रूर देख लें, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कितना किस में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके साथ साथ सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटी हमारी होती है। आइए उनको भी समझ लेते हैं। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। चलिए पॉज करके इसको नोट कर लिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटी में 2 एंगल्स आते हैं। नंबर 1 प्लेन एंगल, ठीक है। दूसरा आता है सॉलिड एंगल। ओके, आइए समझते हैं प्लेन एंगल। तो सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं प्लेन एंगल का। प्लेन एंगल का SI यूनिट जो होता है वो होता है रेडियन। शॉर्टकट में इसको लिखते हैं रेड। ओके,
डिग्री नहीं होता है, रेडियन होता है, याद रहे। एब्रीविएट इसको करते हैं थीटा से। अब देखिए कैसे होता है, मान लीजिए ये कोई है हमारा जिसका रेडियस, जिसकी दूरी आर है यहाँ से ओ के अबाउट, हमने इसको ऐसे घुमाया तो ये जितने का एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। मान लेते हैं ये आर्क की लेंथ एल हो गई, तो हम यहाँ लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ये हमारा प्लेन एंगल है, ठीक है। अगर पूरा सर्कल बने तो यहाँ सेंटर पे कितने का एंगल बनता है, 360 डिग्री। इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे तो 2 पाई रेडियन बनता है, ओके। इसको ऐसे डैश नहीं, ऐसे लिखते हैं 2 पाई रेडियन। इसी तरीके से अगर हम बात करें सॉलिड एंगल का, किसका बात करें, सॉलिड एंगल का, तो देख लीजिए सॉलिड एंगल को देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये देख रहे हैं अपने पास ये कोई एरिया है, जैसे नहीं हम लोग कोई टुकड़ा काट देते हैं प्लेट का, मेटल का, तो कुछ ऐसा है। अब इस टुकड़े से ये देखो यहाँ से और यहाँ से, ये देखो हर कॉर्नर से हमने मिला दिया। अब यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है आर, इस सरफेस की दूरी कितनी है आर, और इस सरफेस का एरिया कितना है, मान लेते हैं डेल्टा एस है, या ए ले लेते हैं डेल्टा ए, ओके। तो यहाँ जो एंगल बनेगा, कभी कभी इसको ओमेगा से दिखाते हैं, कुछ लोग इसको लिब्रा से भी दिखाते हैं। तो ये डिफाइन होता है ओमेगा इज इक्वल टू एरिया उसका डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे ये डिफाइन होता है। अब मान लीजिए हम केस देखते हैं, इसका यूनिट होता है स्टे रेडियन, एसआई यूनिट है। कैसा यूनिट है, इसको शॉर्टकट में स्टे रेड लिखते हैं, स्टे रेडियन, ओके। चलिए अब हमको समझना है कि कैसे ये हमारे लिए व्यवहारिक है, कैसे हम इसको समझें। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा एक क्या है, हाफ या सेमी स्फेयर है, सेमी स्फेयर है। तो ये इसका सेंटर, अब देखो हर पॉइंट से, ये देखो हर कॉर्नर से हमने इसको मिला दिया है, देख रहे हो। यहाँ पे जो एंगल बना इसके सेंटर ओ पर, यहाँ पे जो एंगल बना है ना, तो इस एंगल को हमने ओमेगा कह दिया। तो अब हाफ सर्कल का, सेमी स्फेयर का, सर्कल नहीं सेमी स्फेयर का एरिया कितना होगा, पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर, इसका होगा 2 पाई आर स्क्वायर। मान लेते हैं रेडियस इसका कितना है आर। तो अब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ की आर का स्क्वायर, स्मॉल आर लिखो भाई, आर स्क्वायर गया 2 पाई स्टे रेड का, रेडियन का एंगल बना। अब अगर यही फुल स्फेयर होता, क्या होता, पूरा स्फेयर होता है ना, तो यहाँ इसके सेंटर पे हर एक पॉइंट से अगर देखा जाए तो ये पूरा का जो एंगल बनता ओमेगा इज इक्वल टू, ये बनता पूरा एरिया 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये बन जाता 4 पाई स्टे रेडियन। ये हमारे टॉपिक्स हुए जिनमें हमने प्लेन एंगल को देखा कैसे होता है। प्लेन एंगल ने तो आपने बहुत सारी चीज़ें सॉल्व की हैं, सॉलिड एंगल थोड़ा आपके लिए नया था। खैर ये भी मैंने पूरी कोशिश की समझाने का। कभी आप आइसक्रीम वगैरह खाइएगा तो देखिएगा आइसक्रीम का शेप कैसा रहता है, ऐसे बना रहता है आइसक्रीम वाला, ठीक है। और इसमें फिर इसके बाद ये भरा रहता है आपका आइसक्रीम, है ना, ये ऐसे बना रहता है, ये इस पर ऐसे ऐसे डिज़ाइनिंग होती है। तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्मेशन होता है यहाँ पर ओमेगा, वो इसका एरिया मान लेते हैं ए हो जाए, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाए आर हो जाए, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन आर का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं हम लोग, है ना। आइसक्रीम वाले केस में कभी कभी बर्थडे मनाया जाता है तो टोपी थोड़ी ऐसी रहती है ना, नुकीली, इस टाइप की टोपी रहती है, देखो, और इस पर झालर वालर लगा रहता है ऐसे, सेंटा क्लॉज वाला। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ओमेगा, ये भी आपका सॉलिड एंगल होता है, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने देखा कि फिज़िकल क्वांटिटी क्या होता है, फिज़िकल क्वांटिटी के टाइप्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटी क्या होता है,
अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल फार्मूला का, और उससे रिलेटेड जो हमारे टॉपिक्स होंगे, कैसे डायमेंशनल फार्मूला निकाला जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपको अगर इस वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बने रहें हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक्स फॉर टुडे।